हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस बेसिक मैथ्स। तो आज से हम अपनी क्लास शुरू करने वाली हैं बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स का मतलब क्या हुआ? आज मैं आपको मैथ्स का ए टू जेड जो है वो पढ़ाने वाली हूँ, जो हमारे लिए बेस का काम करेगा। अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो वो आपके बेस का काम करेगा और मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो वो आज से आपका डर जो है भाग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भाग ही जाएगा। आप कोई टेंशन मत लेना कि आप मेरे मैथ्स में जो नंबर है वो कम आएंगे। ठीक है, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, कुल 10 पार्ट्स में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आज जो है वो हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, आज की जो क्लास है वो पहली है, पार्ट भी हमारा पहला है। तो मैथ्स में सबसे पहले आता क्या है, चलिए देखते हैं। तो मैथ्स की शुरुआत जब होती है तो कैसे होती है? बच्चों को हम सबसे पहले क्या सिखाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हम ये सिखाते हैं। पर मुझे लगता है कि आप बच्चे तो नहीं हैं। ठीक है, आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि हम सबसे पहले क्या सीखते हैं गणित में? 1 2 3 सीखते हैं। ठीक है, अब 1 के पहले भी कुछ आता है। ठीक है, आप तो बड़े हो थोड़े, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों को तो नहीं बताया जाता है कि 1 से पहले 0 आता है। ठीक है, लेकिन आपको तो मैं बता ही सकती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि 1 के पहले भी 0 आता है। ठीक है, 1 के पहले भी 0 आते हैं। अब इस 0 के भी कुछ रूल्स होते हैं, इस 1 के भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इनके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो आज मैं ये सब आपको सिखाने आई हूँ। ठीक है, अब आपको एक और बात बता देते हैं। जैसे कि ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसके पहले हम 0 लगा देते हैं, मतलब 1 हमारा लिखा हुआ था, 1 के पहले अगर हम 0 लगा देते हैं तो इसको हम 1 ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं इसको कुछ भी आप पढ़ने लगे। ठीक है, हर संख्या के पहले ये समझ लो 0 होता है, पर हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, ये बात आप समझ लो अच्छे से। ठीक है, हर संख्या के पहले 0 होता है पर हम उसको लिखते नहीं हैं। और एक और बात ध्यान रख लो, अब कोई भी संख्या लिखी है, जैसे कि हमारी 2 लिखी है या 1 लिखा, कुछ भी लिखा है, अब हर संख्या के बाद में दशमलव होता है पर हम उसको लिखते नहीं हैं। जैसे कि अगर हमारे पास मान लो लिखा हो 425। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं इसे? 425। अगर हमने इसके पहले 0 लगा दिया तो भी इसे हम 425 ही पढ़ेंगे। अगर हम क्या करते हैं, 0 लगा भी रहने देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इसके बाद में दशमलव लगा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, कितने भी 0 बढ़ा दो, सिर्फ 0 की बात कर रहे हैं, तो भी इसे हम 425 ही पढ़ेंगे। ये नहीं इसको हम कुछ और ही पढ़ने लगे। ऐसे ही क्या बताया मैंने, हर संख्या के पहले 0 होता है पर लिखते नहीं हैं, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है पर हम लिखते नहीं हैं, उसे हम वही संख्या के नाम से पढ़ते हैं। तो इतनी बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट 0। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो 0 से रिलेटेड है। ठीक है, सारे नोट्स जो है मैंने बना के रखे हैं, इन्हीं से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, और इन्हीं से मैं समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट, किसी संख्या में शून्य का गुणा या शून्य में किसी संख्या का गुणा हो तो गुणनफल हमेशा शून्य ही रहेगा। शून्य का गुणा शून्य में गुणा भी क्या होता है? शून्य ही लाता है। मतलब क्या है? मान लो कोई संख्या हमारी a है। ठीक है, उसमें हमने शून्य से गुणा किया तो हमारा शून्य ही आया। ऐसे ही ये हमारा शून्य था, शून्य में हमने किसी संख्या से गुणा किया तो भी हमारा शून्य आया। शून्य का हमने शून्य से गुणा किया तो भी हमारा शून्य आया। ठीक है, मतलब अगर हम गुणा कर रहे हैं, अगर हम 0 की गुणा किसी से भी कर रहे हैं, ठीक है, किसी से भी कर रहे हैं, तो हमारा गुणनफल जो है वो क्या आएगा? शून्य ही आएगा, 0 ही आएगा। जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने 5 की गुणा 0 से की तो हमें 0 ही मिला, 5 नहीं मिला। 0 की गुणा जो है किसी से होकर वो 0 ही लाता है। ऐसे इस बार हमने क्या किया, 0 की गुणा 5 से की तो भी हमारा 0 आया। अब हमने कई सारी संख्याएं लिख ली, उसकी गुणा हम 0 से कर रहे हैं
तो भी हमारा ज़ीरो ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, मतलब कितनी भी हम बड़ी संख्या ले लें या कितनी ही छोटी संख्या लेते हैं, अगर हम उसकी गुणा ज़ीरो से करते हैं तो हमारा ज़ीरो ही आता है। चलिए हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। मान लो हमने कोई बहुत बड़ी संख्या ली है, 5, 4, 3, 2, कुछ भी हम बना के लिखे दे रहे, कुछ भी हमने लिख दिया, ठीक है। इसकी गुणा हमने ज़ीरो से की। संख्या हमारी इतनी ज़्यादा बड़ी है पर हमने गुणा किससे कर दी? ज़ीरो से। तो हमने जब इसकी ज़ीरो से गुणा कर दी है तो इसका मतलब इस ज़ीरो ने क्या किया? अपना प्रभाव इस पे डाल दिया और पूरी संख्या को क्या बना दिया? ज़ीरो बटा सन्नाटा, मतलब इसको ज़ीरो बना दिया, ठीक है। अगर भैया अगर आपको मल्टीप्लाई में कहीं ज़ीरो दिखता है तो आप समझ जाओ कि उसका मान हमेशा ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। कितनी भी छोटी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर ज़ीरो वहाँ पे गुणा में लिखा है, मैं सिर्फ गुणा की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। तो ज़ीरो तो खुद ही ज़ीरो है, दूसरों के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरों को भी ज़ीरो बना देता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो कह रहा है शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य ही प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब कोई हमारी संख्या है, ठीक है, उसमें अगर हम शून्य से भाग देते हैं तो हमारा भागफल क्या आता है? शून्य ही आता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़ीरो को हमने कोई भी संख्या हमने ए ले ली, उससे भाग किया तो हमारा भागफल जो है वो क्या आया? ज़ीरो ही आया, ठीक है। अब कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स हमारे क्या हैं। तो एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं हमारे, जैसे कि हमने 7 से किसको भाग दिया? ज़ीरो को भाग दिया तो हमारा ज़ीरो आया। ऐसे ही हमने कोई बड़ी संख्या ले ली 89 से हमने ज़ीरो को भाग दिया तो भी हमारा ज़ीरो आया। हमने और भी बड़ी संख्या ले ली, हमने उस ज़ीरो से भाग दिया तो भी हमारा ज़ीरो आया। कहने का मतलब क्या हुआ? कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे कि हमने ज़ीरो को भाग दिया है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लो हमने 625 ही ले लिया, ठीक है। अब 625 के पहाड़ में ज़ीरो तो आता नहीं है ना, तो ज़ीरो बार में ही जाएगा, मतलब उसका आंसर जो है वो ज़ीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या से अगर हम ज़ीरो को भाग देते हैं तो हमारा आंसर जो है वो ज़ीरो ही आता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या समझ में आया भाई? किसी भी संख्या से अगर हम ज़ीरो की गुणा करते हैं या ज़ीरो की गुणा किसी और संख्या से करते हैं तो ज़ीरो आता है, या किसी संख्या से ज़ीरो को भाग देते हैं तो भी हमारा ज़ीरो आता है। अब ये तीसरा वाला पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा होता है। आप ये दूसरा पॉइंट जो है हमारा, दूसरा पॉइंट चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर रहे, ठीक है। जैसे कि दूसरा पॉइंट जो है इसमें क्या कह रहे हैं, किसी संख्या से जीरो को भाग देते हैं तब शून्य आता है, पर इसमें क्या है, इन दोनों पॉइंट्स में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। इसमें लिखा है किसी संख्या को शून्य से जब भाग दिया जाता है तो भागफल अनंत, जिसको इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है, ये आता है। भाई ऊपर यहाँ पे क्या था, यहाँ इस वाले क्वेश्चन में क्या था, हम किसी संख्या से जीरो को भाग दे रहे थे, पर इसमें क्या है, हम खुद जीरो से भाग दे रहे हैं। यहाँ पे हर में ज़ीरो है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे हर में जब जीरो होता है तो हमारा आंसर अनंत आता है, मतलब जीरो का कोई टेबल तो होता नहीं है। तो इस चीज़ से हम भाग ही नहीं दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं तो हमारा इनफाइनाइट ही आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट ही आएगा। मतलब ये बात आप ध्यान रखना, इन दोनों पॉइंट्स में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो जीरो आता है, जब हम जीरो से किसी संख्या को भाग देते हैं तब हमारा इनफाइनाइट आता है, जिसे हम अनंत कहते हैं। इसका सिंबल इस तरीके से बनता हुआ है, लेटा हुआ 8, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, हमने 12 को भाग दिया है जीरो से तो हमारा इनफाइनाइट आया, हमने यहाँ पे 4 को भाग दिया है जीरो से तो भी हमारा इनफाइनाइट आया, हमने कुछ बड़ी संख्या उठा ली, उसको हमने जीरो से भाग दिया है तो भी हमारा इनफाइनाइट आएगा। अब ऐसा मत कर देना जीरो से जीरो काट दो, अब कहो हमारा 1500 आ गया, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। जीरो को तभी आप कर सकते हो जब जीरो के पहले हमारी कोई संख्या लिखी होगी। ये हमारा सिर्फ ज़ीरो लिखा है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे अनंत आएगा।
ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना चौथा वाला पॉइंट। ठीक है, तो चौथा वाला पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, तो भैया चौथा पॉइंट जो है वो हमारा आ चुका है। ये है किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। ठीक है, घात का मतलब क्या होता है अगर आपको नहीं आता है, जैसे कि हम देखते हैं, कहते हैं ना a² आपने सुना होगा ना, तो ये स्क्वायर, तो अगर घात में 2 होता है तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमने a की घात अगर 0 लगा दी, ठीक है, घात में ये अगर कोई भी संख्या लिखी होती है उसके यहाँ पे ऊपर की साइड में कुछ लिखा होता है तो उसको घात बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने क्या लिखा, a की घात के ऊपर अगर हमने 0 लगा दिया, या कोई भी संख्या हो, a की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, चाहे जितनी छोटी हो चाहे जितनी बड़ी हो, कोई भी संख्या हो सकती है, अगर उसकी घात में 0 लगा है तो उस वैल्यू का मान जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये बात लिख के रखी है। जैसे हमने यहाँ पे 47 लिया है, 47 की घात में अगर हमने 0 लगा दिया तो इसका मान 1, यहाँ पे भी घात 0 है तो इसका भी मान क्या होगा, 1 ही होगा। मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 3 लिया है, 3 की घात 0 है तो उसका मान भी हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया है। और अगर आपको कोई डाउट रह रहा है तो भाई आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं सबका रिप्लाई अवश्य देती हूँ। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। तो फिलहाल 3 ये कुल हमारे कितने पॉइंट्स हो गए हैं, 1 2 3 4 पॉइंट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। तो भाई ये रहा हमारा 5वां पॉइंट। ये कह रहा है किसी संख्या को शून्य में जोड़ने या घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि हमने कोई संख्या ले ली a, उसमें हमने 0 को जोड़ा तो क्या हुआ, हमें जो हमारी संख्या थी वही हमको मिली। ऐसे ही हमने क्या किया, कोई संख्या ली, उसमें से हमने 0 को घटाया तो वापस से हमें वही संख्या मिल गई। मतलब 0 का जोड़ना या घटाना उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, हमें वापस वही संख्या दे देता है। ठीक है, ये आपको इतना आया समझ में? आइए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे 5 में हमने 0 को जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, 5 ही मिल गया। ठीक है, ऐसे ही हमने 15 में से 0 को घटाया तो 15 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वापस से इसने हमको 15 दे दिया। ऐसे ही 17 में हमने 0 को जोड़ा तो 170 में हमने 0 को जोड़ा तो हमें 170 ही मिल गया। ऐसे ही 120 में से हमने 0 को घटाया तो 120 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हमें वापस से 120 ही मिल गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन रहा है वो है, हमने लिखा है 150 प्लस 15 प्लस 0। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, हमने क्या करेंगे, ये और ये तो आपस में जोड़ सकते हैं ना, तो हम जोड़ लेते हैं। 5 और 0 हमारा 5 हुआ, 1 और 5 हमारा 6 हुआ और 1 हमारा रह गया था, प्लस 0। अब 165 में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो हमारा 165 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 101 लिख लेते हैं, प्लस 100 लिख लेते हैं, प्लस 0 और प्लस के यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, -50। ठीक है, ये हमारा माइनस लिखा हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे भाई, ये 2 हैं, इनको चाहे जोड़ लो चाहे इसको घटा लो, कुछ भी कर सकते हो। मैं इसको जोड़ ले रही हूँ। 100 और 101 जुड़ के हमारा हो गया 201। ठीक है, प्लस 0 लिख लेंगे, माइनस का 50 भी लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें से ये घटा देते हैं तो हमारा क्या बचेगा, 1 में से 0 गया तो हमारा क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। और 20 में से 5 गया तो हमारा क्या बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस प्लस में 0 था, 0 लिख दिया। अब 151 हमारे पास आया है, अब इसमें हम जब 0 जोड़ेंगे तो हमारा 151 ही आएगा। क्या आएगा, 151 ही आएगा, वही संख्या हमें मिल जाएगी। मतलब इस 0 का होना या ना होना कोई इफेक्ट नहीं डालता है। पर किस में नहीं डालता है, जब हमारा प्लस या माइनस होता है तो 0 का होना या होना कोई इफेक्ट नहीं डालता है। अगर हमारा गुणा हो
या भाग हो, इसमें जीरो का होना बहुत ही ज़्यादा घातक है, क्योंकि अगर कितनी भी बड़ी संख्या होती है तो वो उसको क्या बनना है, खाक कर देती है, जला के राख कर देती है, उसको बिल्कुल समाप्त कर देती है, उसको अपने जैसा ही बना देती है। ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा समझ में, जीरो की वैल्यू। तो जीरो का टॉपिक जो है वो हमारा यहीं पे ही समाप्त हो जाता है। अब करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वन। वन मतलब नंबर एक। ठीक है, अब नंबर एक की बात हो रही है तो काम भी कुछ नंबर एक ही वाले होंगे। चलिए देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है वो कह रहा है किसी संख्या में एक जोड़ने पर उसका परवर्ती, परवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं, इसका मतलब होता है अगली क्रमागत संख्या। अब क्रमागत क्या होता है मैं अभी आपको बता रही हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तथा एक घटाने का पर उसका पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पूर्व क्रमागत संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये परवर्ती और क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम क्रमागत वर्ड को पढ़ लेते हैं। क्रमागत क्या वर्ड है हमारा, क्रमागत। अब क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है जैसे कोई क्रम है हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं यहाँ पे गिनतियाँ लिख रही हूँ, इस तरीके से हमारी गिनतियाँ होती है। ठीक है, एक के बाद क्या आता है, हमेशा दो ही आता है। दो के बाद क्या होता है, तीन ही आता है। तीन के बाद हमेशा चार आता है। चार के बाद हमेशा पाँच आता है। ऐसे हमारी संख्याएं जो हैं वो चलती रहती हैं। ये संख्याएं किस में चल रही हैं, क्रम में चल रही हैं। ठीक है, किस में चल रही है, क्रम में चल रही है। इसी को ही क्रमागत मतलब क्रम में आने वाली, क्रम प्लस आगत मतलब क्रम में आने वाली संख्याएं जो होती हैं क्रमागत कहते हैं। मतलब इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, अगर सम क्रमागत पूछे जाएं तो सम हमारी संख्याएं होंगी जैसे 2 4 6। ठीक है, तो ये हमारी सम क्रमागत हो गई। अब यहाँ पे हमने सिर्फ क्रमागत संख्याओं की बात की है, तो क्रमागत में 1 2 3 4 5 मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्याओं को ही हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने वर्ड बोला है परवर्ती, जिसको हम उत्तरवर्ती भी कहते हैं। परवर्ती का मतलब जैसे कि 2 लिखा है, पर का मतलब अगला। ठीक है, 2 के बाद क्या आएगा, 3। अब ये 3 आया कैसे, जब हमने इसमें एक जोड़ा तभी। जैसे 3 का परवर्ती क्या होगा, 4। 4 आया कैसे, जब हमने इसमें एक जोड़ा। ऐसे ही हमारा वर्ड है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती जैसे कि हमारा क्या लिखा है, मान लो 4 2 3 4 इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने कहा भाई 3 का पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, तो 3 का पूर्ववर्ती क्या है, 2। 2 आया कैसे, जब हमने 3 में एक घटाया। ऐसे ही 4 का पूर्ववर्ती क्या है, 3 है। 3 आया कैसे, जब हमने 4 में से एक घटाया। 5 का पूर्ववर्ती क्या है, जब हमने 5 का पूर्ववर्ती क्या है, 4। 4 में 4 कैसे आया, जब हमने 5 में से एक घटाया। यही होता है परवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही बात लिखी है, जब हम पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, -1 करते हैं, और परवर्ती में क्या करते हैं, +1 करते हैं, तो हमें पूर्ववर्ती में एक पहले की संख्या मिल जाती है, परवर्ती में एक बाद की संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती और परवर्ती वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा पूरा हुआ। अब करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा कि किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर खुद वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई संख्या ले ली a, यहाँ पे a की जगह पे कोई छोटी से छोटी संख्या भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी संख्या भी हो सकती है। अगर इसकी गुणा हम 1 से करते हैं तो वापस से हमें वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 10 की गुणा 1 से की तो हमें 10 ही मिला, 5 की गुणा 1 से की तो हमें 5 ही मिला। ठीक है, वापस से हमें वही मिल रहा है, आप देख रहे हो ना, वापस से हमको वही मिला है। ऐसे ही हमने यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या ले ली है, इसकी भी गुणा हम अगर 1 से करते हैं तो वापस से हमें वही संख्या जो है हमने लिखी थी जो, वही हमको प्राप्त हो गई है। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये हुआ हमारा क्या, अगला कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको रिवाइज भी कराते चल रही हूँ तो ध्यान देना। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, कोई भी संख्या ले ली।
जैसे हमने चलो यहाँ पे संख्या ही ले लेते हैं 15,625 हमने कोई संख्या ले ली, इसकी गुणा जब हमने 1 से की तो हमें वापस से वही संख्या मिल गई 15,625। मतलब यहाँ पे 1 का होना या ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कब? जब गुणा करते हैं। पर इसी 15,625 की गुणा अगर हम 0 से करते हैं तो इसने ना भूचाल ला दिया। अगर ये किसी के साथ गुणा करता है ना तो उस संख्या को भी क्या कर देता है, 0 ही बना देता है अपनी तरफ से। इसने क्या किया, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डाला, वही संख्या आ गई। इसने क्या किया, उस पूरी संख्या को 0 ही बना डाला। ये है 0 और 1 की मल्टीप्लाई में फ़र्क। ठीक है, ये आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, और जैसे कि अगला पॉइंट क्या था, जैसे कि हाँ ये वाला पॉइंट भी समझा देते हैं, यहाँ पे भी अंतर आपको समझा देते हैं। जैसे कि अगर कोई भी संख्या होती थी जैसे 15,625, इसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारा अगली संख्या आ जाती है। ठीक है, अगली संख्या आ जाती है, जोड़ते हैं या घटाते हैं। ठीक है, चलो जोड़ ही देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 15,626, ये आया, अगली संख्या आ गई। अगर हम घटा रहे हैं, ठीक है, मान लो इसी संख्या को हम घटा रहे हैं तो हमारा 15,624 आ रहा है। तो संख्या को कम या ज़्यादा कर रहा है, घटाने पे कम कर रहा है और 1 जोड़ने पे क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। ऐसे ही अगर हमारे पास 15,625 था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं क्या? अगर हम इसमें 0 को जोड़ें या घटाएं तो वापस से हमारी वही संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब यहाँ पे जोड़ने और घटाने में 0 का कोई भी मतलब नहीं है। जोड़ें या घटाएं किसको, 0 को, किसी संख्या में 0 को जोड़ें या घटाएं तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। पर प्लस में प्लस और माइनस में 1 को जोड़ेंगे तो भाई संख्या हमारी चेंज हो जाएगी। ऐसे ही 0 का यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, मल्टीप्लाई में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और भाग में भी इफेक्ट पड़ता है, पर इसमें जोड़ घटाना में इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे ही 1 को जोड़ने या घटाने पे इफेक्ट पड़ता है, पर गुणा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा जो हमारा क्या है, क्या बोलते हैं इसको, दूसरा क्या बोलते हैं यार, मैं तो भूल गई है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, वो है हमारा ये। ठीक है, ये है किसी संख्या में 1 से भाग देने पर खुद वही संख्या आ जाती है। जैसे कि हमारी यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, एक ही जगह पे हमने a लिख लिया है, यहाँ पे कोई छोटी संख्या भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी संख्या भी हो सकती है। अगर हम इसको 1 से भाग देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वही वापस से संख्या मिल जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल लिया है, हमने 12 को 1 से भाग दिया है तो हमारा 12 ही आ गया। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी संख्या है, मान लो हमने ले ली है 15,625 ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने 1 से भाग दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 एकम 1 हुआ, ठीक है, कट गया, 5 उतारा, 1 बचे 5 हुआ, कट गया, 6 उतारा, 1 छक्का 6 हुआ, कट गया, 2 उतारा, 1 दूनी 2 हुआ, कट गया, मतलब 2 घटाया तो हमारा कुछ नहीं बचा ना, घटा रहे हैं, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, और 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। ठीक है, अब 5 उतारेंगे, 1 बचे 5, कट गया, मतलब कुछ नहीं बचा, घट गया, तो हमारा वापस से वही संख्या आ गई 15,625। मतलब अगर किसी संख्या में, जैसे क्या लिखना था इसको, 15,625, किसी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो हमें वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा इतना सा पॉइंट। पर 0 में क्या होता है, अगर कोई भी हमारी संख्या लिखी है उसको हम 0 से भाग देते हैं तो वो हमारा उस संख्या को इनफाइनाइट कर देता है। पर अगर हम किसी संख्या से, मान लो कोई संख्या है यहाँ पे हमारी, यहाँ पे 15 कर लेते हैं, किसी संख्या से 0 को भाग देते हैं तो वो संख्या को 0 कर देता है। ये हमारा डिफरेंस है। ठीक है, इसको मैंने बार बार आपको रिवाइज करा दे रही हूँ ताकि आपको याद होता रहे। ठीक है, ये आपको इतना भी समझ में आ गया, ये वाला 3 पॉइंट समझ में आ गया। तो चौथा पॉइंट जो है वो है हमारा, 1 को किसी संख्या से भाग देने पर वह संख्या 1 को खुद की संख्या के बराबर हिस्सों में बांट देता है।
मतलब हमने क्या किया था, हमारे पास एक था, यहाँ पे 1/2 एग्जाम्पल हमने लिखा है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या था, एक था, एक ही था, ठीक है। अब हमारे पास एक क्या था, एक पिज़्ज़ा था। मान लो हमारे पास ये पूरा पिज़्ज़ा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा, ठीक है। इस पिज़्ज़े को हमने 2 हिस्सों में बांटा, तो एक हिस्सा जो है इसको हम क्या कहेंगे, 1/2। 1/2 का मतलब आधा। मतलब इस पूरे पिज़्ज़े को अगर हमने 2 भागों में बांटा तो इसका एक हिस्सा जो है क्या कहलाएगा, 1/2। ऐसे ही ये वाला हिस्सा भी क्या कहलाएगा, 1/2, ठीक है। मतलब ये एक जो था वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो इस हिस्से को, एक हिस्से को क्या कहेंगे, 1/2, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ऐसे ही हम अगर एक लिखा था, हमारे पास एक पूरा पिज़्ज़ा था, ठीक है, उसको हमने 4 हिस्सों में बांटना था, ठीक है। मतलब एक पिज़्ज़े के 4 हिस्सों में बांटना था, तो हम क्या कर देंगे, इसके 4 हिस्से कर देंगे। तो इसका ये वाला हिस्सा, एक हिस्सा जो है, ठीक है, उसका मान क्या हो जाएगा, 1/4। ऐसे ही इसका मान भी 1/4, एक इसका मान भी 1/4, इसका मान भी 1/4, ठीक है। ऐसे आप कितने भी हिस्से कर सकते हो यहाँ पे, तो उस हिस्से की वैल्यू जो है, जो यहाँ पे लिखी होगी वही आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। कुल 4 पॉइंट हो गए हैं 1 के। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये रहा हमारा 5वां पॉइंट। ये क्या कह रहा है, किसी संख्या की घात 1 होने पर खुद वही संख्या आती है। जैसे कि हमने कोई संख्या ले ली a, ठीक है। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, छोटी से छोटी संख्या हो सकती है या बड़ी भी संख्या हो सकती है। उसकी घात में अगर 1 लगा दिया तो हमारा उस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हमें वापस से वही संख्या मिल गई। जैसे कि हमने 10 की घात में 1 लगाया तो हमारा 10 ही आ गया, 4 की घात में 1 लगाया तो हमारा 4 ही आ गया, 151 की घात में 1 लगाया तो हमारा 151 ही आ गया। इस चीज़ को आइए समझ लेते हैं। जैसे कि हमने कोई और संख्या ले ली, मान लो 153 ले लिया, ठीक है। इसकी घात हमने क्या लगाई, 1 लगाई। घात हमेशा ऊपर लगती है संख्या से, ठीक है। तो हमें वापस से क्या मिल जाएगी, यही संख्या मिल जाएगी। मतलब इस घात का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई संख्या लिखी है, मान लो 153 ही लिखा है, ठीक है। 153 को हम 153 की घात में, अगर इसको 153 को अगर हमें घात में लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 153 की घात 1, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो हमारी क्या होती है, 153 ही होती है। जैसे हमने आपको क्या बताया था, कोई संख्या हमारी लिखी है, मान लो 153 ही है हमारी कोई संख्या, अगर इसके पहले 0 लगा होता है तो हम इसको 153 ही पढ़ेंगे, ठीक है। संख्या के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि हमने आपको क्या बताया था, कोई संख्या है लिखी है, अगर इसके बाद में दशमलव लगा के 0 लगा दें, ठीक है, तो भी इस संख्या को हम 153 ही पढ़ेंगे, क्योंकि हर संख्या के बाद में दशमलव भी होता है, पर हम लिखते नहीं हैं। ऐसे ही 0 को हम लिखते नहीं हैं। ऐसे ही हर संख्या की घात पे 1 लगा होता है, उससे उस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इससे भी संख्या के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इससे भी संख्या के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इससे भी संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जिससे किसी संख्या के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है तो उस चीज़ को हम लिखते नहीं हैं। ऐसे ही हम इस चीज़ को लिखते नहीं हैं घात के रूप में। संख्या हमारी वही रही। पर हमने क्या देखा था, कोई हमारी संख्या थी, मान लो 153 था, अगर इसकी घात हमने जब 0 कर दी थी तो इसका मान क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। मैं आपको ये रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। जब घात में 0 होता है तो उसका मान 1 आ जाता है, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे घात अगर 1 हो तो उसका मान वही रहता है, ठीक है। और 1 की जगह पे 1 या 0 की जगह पे कुछ और हो तो उसका मान कुछ और ही आएगा, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या अंतर है, ठीक है, 1 और 0 में, ठीक है। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है हमारा छठा। ये है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। मतलब कोई संख्या थी a, ठीक है, कोई संख्या a थी, हमने उसी संख्या से वापस a को हमने a से ही भाग दिया तो हमारा भागफल 1 आया। मतलब कोई किसी संख्या को उसी संख्या से ही, कोई हमने संख्या ली उसको उसी संख्या से ही भाग किया तो हमको 1 मिला, ठीक है। जैसे कि हमने 4 को 4 से भाग दिया तो 1 मिला, 7 से 7 को भाग दिया तो 1 मिला। कोई भी बड़ी भी संख्या ले लेते हैं, उसको भी उसी संख्या से भाग देते हैं तो भी हमारा 1 ही मिलता है। ऐसे ही अगर हम 1 को 1 से भाग करते हैं तो भी हमारा 1 ही मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम
कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 15,625 ही ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो, छोटी से छोटी ले लो, बड़ी से बड़ी ले लो, उसको हम इससे इसको भाग करेंगे ना, सेम टू सेम है ना, 15,625 एक कम 15,625, एक कम गया ना, इसीलिए एक आया। जैसे कि हमारा 2/2 था, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1/1 का मतलब ही हमारा क्या होता है, एक ही होता है। जैसे कि मैं लाइव क्लास जब लेती हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन जो क्वेश्चन देती रहती हूँ, आपको आंसर देने होते हैं, ठीक है, आंसर देने होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन फंस गया इस तरीके का, तो आप 1/1 आंसर दे देते हो। 1/1 का मतलब एक ही होता है, आप डायरेक्ट एक आंसर दो ना, आप लोग 1/1 देते हो, या जैसे कुछ आ गया 3/1 आप देने लगते हो, 3/1 मत दो ना, 3/1 का मतलब ही हमारा क्या होता है, 3 ही होता है, ठीक है। इससे ये पॉइंट भी निकल के आ गया। ये पॉइंट जो है मैंने लिखा नहीं है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। एक हमारा पॉइंट ये भी बढ़ गया है कि हर संख्या के नीचे एक भी होता है, ठीक है, पर हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। नीचे का मतलब हर में, ठीक है, नीचे का मतलब यहाँ हुआ हर से, ठीक है, लिखते नहीं हैं, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या, मतलब अगर a/1 है तो इसकी वैल्यू जो है वो a ही आएगी, इस चीज़ को हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। पर अगर a/0 है तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। ये 0 के केस में है, ये हमारा 1 के केस में है, ठीक है। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे कि 25 है, 25 को हम 25/1 भी लिख सकते हैं, इसी 25 को हम 0.25 भी लिख सकते हैं, इसी 25 को 25.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी 25 को 25 की घात 1 लिख सकते हैं। पर ये सारी जो वैल्यू हैं वो हमारे किसके बराबर हैं, सॉरी, 25 के ही बराबर है, ठीक है। इसको हम लिखते नहीं हैं, इसको भी हम लिखते नहीं हैं, इसको लिखते नहीं हैं, इसको लिखते नहीं हैं, ठीक है। सबकी वैल्यू जो है वो हमारी 25 के ही बराबर है, ठीक है। तो ये बात जो है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। जैसे कि ये पॉइंट था, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 आता है, पर क्या होता है कि अगर हम 0 को 0 से भाग देते हैं तो हमारा 1 नहीं आएगा। जैसे कि अभी तक हमने क्या बताया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, ठीक है। 5 से हमने 5 को काटा, 5 कम 5, 5 एक कम 5, तो हमारा 1 आ गया। अगर हम 0 को 0, आप कहोगे 0 एक कम 0, 0 एक कम 0, तो 1 आ जाए, ये नहीं होता है, ये जो है इसका अपवाद है, ठीक है, ये इसका अपवाद है। मत अगर हम 0 को 0 से भाग देंगे तो इस चीज़ को नॉट डिफाइंड बोला गया, मतलब इसकी वैल्यू अभी तक कोई भी साइंटिस्ट जो है वो बता नहीं पाया है, इस पर सर्चिंग चल रही है। अगर जहाँ पे 0/0 लिखा हो तो उसको आप नॉट डिफाइंड बोल देना, ठीक है। तो 0 को 0 से भाग देने पर 1 प्राप्त नहीं होता है, ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो 1 से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर 1-2 और भी रह भी जाते हैं तो मैं साथ के साथ आपको बताती रहूँगी, ठीक। कुल हमारी कितनी क्लासेस होनी है मैं आपको फिर से बता रही हूँ। आज हमारी क्लास 1 है, ठीक है। पार्ट हमारा कौन सा है, 1 है, ठीक है। कुल 10 क्लास जो हैं बेसिक मैथ की मैं कराने वाली हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक लेकर चलूँगी, ठीक है। उसके बाद में जब आपकी मैथ्स जो है स्ट्रांग हो जाएगी फिर मैं टॉपिक वाइज लेकर चलूँगी। तो आज से ये आप ध्यान रखना, रिमाइंडर लगा के रख लेना, ठीक है। तो डेली हमारी क्लास होगी इसकी, और आप डेली हर पार्ट को देखना। आपकी मैथ स्ट्रांग ना हो जाए तो मुझसे कहना, कोई भी डाउट जो है वो आपका छूटने वाला नहीं है। तो कुल बेसिक मैथ के मैं 10 तक पार्ट जो है आराम से करा दूँगी, ठीक है। लगभग 1 घंटे के आसपास की हमारी क्लास रहा करेगी, ठीक है। तो आप पढ़ लेना अच्छे से और क्लास ज़रूर करना, ठीक है, छोड़ना नहीं। अगर बाई चांस आप क्लास के टाइम पे अटेंड नहीं कर पाए तो बाद में देख लेना। और भैया अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, लगातार बोलना, कई सारी क्लासेस करना। आप लोग नहीं समझ सकते कितनी प्रॉब्लम होती है। मुझे खांसी हो रही है फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ।
तो भाई ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है जोड़ और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये होता क्या है भाई? जोड़ और घटाना हम जानते हैं। जोड़ जो होता है जिसको हम एडिशन बोलते हैं वो ये इसका साइन ये होता है, घटाना जो होता है उसका साइन ये होता है, ठीक है। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह जो होता है धनात्मक होता है। जैसे कि कोई धनात्मक संख्याएं थी, कोई दो संख्याएं ली, वो भी मतलब पहली संख्या भी प्लस में थी, दूसरी संख्या भी प्लस में थी, और जब हमारा आंसर आया तो वो प्लस में ही आया। जैसे कि हमने ए के फॉर्म में दिखाया है, कोई संख्या ए है वो हमारे पॉजिटिव है, ए दूसरा भी हमने लिया है वो भी हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर जो आया है ये दोनों जुड़ के तो हमारे 2a हो गए। आंसर भी हमारा साइन की बात करते हैं, चिन्ह की बात करते हैं, तो हमारा पॉजिटिव ही आया। जैसे कि हमने 2 + 4 लिखा है, ठीक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आंसर जो आ रहा है जुड़ के हमारा 2 और 4 हमारा ये जुड़ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। और साइन की बात करते हैं तो साइन जो है वो हमारा प्लस ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 6 + 3 आप कहोगे कि ये तो चलो धनात्मक है, ये तो हमारा पॉजिटिव है, पर ये कहाँ पॉजिटिव है, ऐसा तो नहीं लिखा भाई। तो ये बात भी आपको दिखा देते, पहले आपको समझा देते। 6 और 3 हमारा 9 हो गया, ठीक है। चलो कोई भी संख्या, जैसे कि हमने आपको क्या बताया था, मैं फिर से आपको बता देती हूँ पूरा पहले यही समझा देती हूँ। चलो जैसे कोई भी संख्या है, हमारे पास 5 लिखी हुई है, ठीक है। अब हम आपसे पूछें 5 जो दिया गया है, पॉजिटिव में 5 है, धनात्मक 5 है, या नेगेटिव में 5 है, या ऋणात्मक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर जब कोई साइन नहीं लगा होता है तो वहाँ पे हम प्लस ही मानते हैं। मतलब इस 5 को, मतलब ये खाली 5 जो लिखा है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। मतलब क्या इसको मानेंगे? प्लस का 5 मानेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने क्या बताया था, 0.5 लिख सकते हैं और 5.0 भी लिख सकते हैं इसको, और 5 की घात 1 का मतलब भी 5 है, ठीक है, 5 का मतलब भी 5 है, ठीक है। इस तरीके से ये भी है, अगर खाली 5 लिखा है तो उसको हम प्लस में 5 मानेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ है, प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस प्लस जब थे तो हमारा क्या हो गया है, 9 हो गया है। अब 9 यहाँ पे प्लस में आना चाहिए, ठीक है। कोई साइन नहीं लगाया, साइन नहीं लगाने का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव में ही आया है, मतलब इसका आंसर जो है वो प्लस में ही है, प्लस का 9, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है नोट में, ठीक है। इस नोट का मतलब क्या है, तो इस नोट का मतलब है किसी संख्या के पहले जब कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है तो वहाँ पर उस संख्या को पॉजिटिव ही मानते हैं। जैसे कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, +2 लिख सकते हैं, +5 को हम 5 लिख सकते हैं। वही बात जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है। अब ये सारे हम इसके जो नियम हैं वो पढ़ लेंगे, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये साइन जो है हमारे कैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। ये कह रहे हैं जब दो संख्याएं ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होती हैं तो वो आपस में जोड़ी जाती हैं और चिन्ह जो है ऋणात्मक मतलब नेगेटिव आता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, नेगेटिव ही पढ़ते हैं, ठीक है। अगर प्लस लगा तो उसको पॉजिटिव पढ़ते हैं। जैसे कोई संख्याएं दोनों हमारी कैसी थी, नेगेटिव में थी, तो आंसर में चिन्ह जो लगेगा वो नेगेटिव का लगेगा और संख्याओं को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही हमने कोई संख्या ए ले ली है, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव हैं, इनको तो हम जोड़ देंगे तो जुड़ के हमारे 2a आ गई और चिन्ह जो लगेगा वो हमारा माइनस का लगेगा। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे 2 संख्याएं हैं, -5 -7, इनको जोड़ के तो हमारा 12 आ गया और चिन्ह जो है वो हमारा माइनस का ही लगेगा। ऐसे -2 है, -1 है, जोड़ के तो हमारा 3 ही आएगा, ठीक है। अब पर चिन्ह जो है वो माइनस का लगेगा। अब आप यहाँ पे ये मत सोचना चिन्ह माइनस के हैं तो इनको घटा देंगे, घटाएंगे नहीं। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि दोनों ही हमारे माइनस के हैं। जब हमारे दोनों ही माइनस के होते हैं संख्याएं, मान लो -1 -3, तो हमारा जुड़ता है तो हमारा 3 और 1 4 हुआ, पर चिन्ह जो है वो माइनस का आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि अगर दोनों संख्याएं हमारी प्लस में होती हैं, जैसे 5 + 6, दोनों ही संख्याएं हमारे प्लस में हैं तो दोनों ही जुड़ेंगे, 6 5 11, और चिन्ह जो है वो हमारा प्लस का ही आएगा। अगर दोनों संख्याएं हमारी माइनस में हैं, दोनों संख्याएं हमारी प्लस में हैं, तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, पर चिन्ह जो कौन सा लगता है, जो उसमें दिए गए होते हैं वो हमारे चिन्ह लग जाते हैं,
ठीक है, ये हो गया। अभी मैं और पढ़ाऊंगी इस चीज़ को, मैं अच्छे से बिल्कुल क्लियर कराऊंगी, क्योंकि ये जो है बच्चों का सबसे मतलब क्या बोलूँ, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर उनको होता है तो इसी में होता है, और इसकी वजह से सरल क्वेश्चन जो है वो गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, इसकी मैं कम से कम 7-8 क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख रहे हो अगला तो हमारा टॉपिक यही है। फिलहाल अभी इसको पढ़ लेते हैं। फिर ये जो है यहाँ पे दिया गया है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं सदैव आपस में घटती हैं, और चिन्ह जो होता है बड़ी संख्या का ही लगता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कोई संख्या है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मुझे लिख देना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया मैंने। कोई संख्या है जैसे कि माइनस में है, एक माइनस में, एक प्लस में, या हमारी एक प्लस में है, एक माइनस में है, पर चिन्ह जो लगेगा वो हमारा माइनस का ही लगेगा। किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा चिन्ह। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए ना, तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वेबसाइट भी बता देते हैं, जोजस स्टडी, ये भी स्मॉल ही है, स्मॉल, ठीक है, study.in, इस पे चले जाइएगा, www.jojusstudy.in, यहाँ पे मिल जाएंगे। या आप इसके लिए जोजस स्टडी इस वेबसाइट पे नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो जोजस स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी, ठीक है, दोनों की बुक्स जो हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, और मैं जो आपको मैथ्स की क्लासेस लेती हूँ, आपकी जो सब्जेक्टिव क्लास होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे है हमारा ऐप। ये रहा हमारा ऐप। ठीक है, इस पे जाएंगे, इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से ओपन हो गया। यहाँ पे जो क्लासेस पड़ी हुई हैं ये यूपी बोर्ड की, इसको जब स्लाइड करोगे ना, यहाँ पे एनसीईआरटी की सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, सारी क्लासेस हैं। मान लो अगर 6th क्लास में हैं आप, 6th क्लास पे टच करिए, सारे हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के सभी की बुक्स जो हैं यहाँ पे डली हुई हैं। मान लो आप हिंदी मीडियम के हैं तो गणित पे गए, सारे चैप्टर आपके यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, इस पर आप टच करोगे तो यहाँ पे इस तरह के फुल चैप्टर पीडीएफ में आपका पूरा चैप्टर होगा। ठीक है, और जैसे कि मैं हैंड रिटन नोट्स जो तैयार करा रही हूँ आपके, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके सारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप देख के पढ़ सकते हो। अगर वीडियो क्लासेस लेनी है तो अभी मेजर डालनी है तो वीडियो क्लासेस आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, और ये वाले नोट्स भी मैं डाल दूँगी। ठीक है, बेसिक मैथ्स नाम का एक फोल्डर बना दूँगी, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये काम कर लेना। इतना हो गया। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, प्लस का 5 लिया है और माइनस का 7 लिया है, एक प्लस का एक माइनस का। तो क्या करेंगे हम, संख्या को तो घटाएंगे। ठीक है, संख्या को घटा देंगे, घटा के हमारा 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा, पर बड़ी संख्या कौन सी थी, 7 थी, 7 का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो ये हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही ये माइनस का था, ये प्लस का था, एक संख्या माइनस की, एक प्लस की, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पे 4 आ जाएगा, पर चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगेगा। बड़ी संख्या 12 है, इसके पास माइनस है तो माइनस का 4 हो गया। ऐसे ही -4 + 7 था। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो है छोटा है और 7 बड़ा है, 7 के पास प्लस है तो इसलिए प्लस का आंसर आया, घटा दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे घट जाएंगे, घट के 4 ही आएगा, पर इस बार 12 जो है बड़ा है और प्लस का है तो इसलिए हमारा प्लस का आया। इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो एक बार फिर से समझ लो, जैसे कि कोई संख्या है हमारी, प्लस के 5 है, माइनस का 10 है। ठीक है, क्या है, जब प्लस और माइनस हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, घटाते ही हैं, चाहे माइनस हो या प्लस हो। ठीक है, जैसे हमारा अगर माइनस का 5 हो, प्लस का 10 हो, तब हम क्या करेंगे, सेम संख्याएं हैं पर इस बार इसमें क्या है, प्लस का 5 है, इसमें माइनस का 5 है। ठीक है, प्लस का 5 माइनस का 10, घटाएंगे संख्या, घटाने पे इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, पर इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है, 10 है, इसके पास माइनस है, इसमें बड़ी संख्या क्या है, 10 है, ये प्लस का है तो इसमें प्लस का 5 आएगा। अंतर ये सिर्फ है। अब मैं सारे जो नियम हैं उनको फिर से बता देती हूँ। ठीक है, नियम हमारे क्या हैं, देखो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे कि हमारी कोई संख्या है, एक प्लस में दूसरी भी प्लस में, एक माइनस, और अगली संख्या जो हम ले रहे हैं वो दोनों माइनस में है, और अगली जो संख्या ले रहे हैं एक प्लस की एक माइनस की, फिर उसके बाद जो हम संख्या ले रहे हैं, ठीक है, वो माइनस की और प्लस की, इस तरीके से हैं। तो क्या करेंगे हम,
हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, हम क्या करेंगे, हमको जोड़ा जाए, हम मतलब जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमारे सेम चिन्ह होते हैं, ठीक है, जब हमारे सेम चिन्ह होते हैं, जब हमारी संख्याएं दोनों ही प्लस की हों या दोनों ही की माइनस की हों, तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करेंगे, जोड़ते हैं, ठीक है। अगर हमारी दोनों ही संख्याएं अलग अलग चिन्ह की हों, जैसे एक प्लस की एक माइनस की, या माइनस की हो या प्लस की हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारी दोनों ही जब हमारी संख्याएं प्लस प्लस में होती हैं या कह लो माइनस माइनस में होती हैं, तब हम जोड़ते हैं। जब हमारी संख्याएं अलग अलग चिन्हों में होती हैं, तब उनको हम घटाते हैं। चिन्ह की बात करते हैं तो इसमें चिन्ह जो होता है वही लगता है जो बड़ी संख्या होती है, ठीक है। इनके लिए भी वही नियम लागू होता है, बड़ी संख्या का ही चिन्ह लगता है। भाई इसमें हमारे दोनों ही प्लस हैं तो प्लस ही आएगा ऑब्वियसली, इसमें माइनस ही है, बड़ी संख्या भी माइनस की होगी, छोटी संख्या भी माइनस की होगी, तो इसमें वही संख्या मतलब वही चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या का होगा। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें तो चिन्ह हमारे वही आ जाएंगे, दोनों ही सेम चिन्ह हैं, तो जो इसमें चिन्ह लगा है वही हमें लगाना पड़ेगा। जैसे प्लस है, अगर इसको जोड़ेंगे तो प्लस में ही आंसर आएगा, जैसे कि ये है माइनस में है, अगर इसको जोड़ेंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस में है। कन्फ्यूजन होता है इनमें, ठीक है, इनमें क्या करना है वही इसमें ही आप ध्यान रखिएगा, खास तौर से जो बड़ी संख्या होगी उसी का ही चिन्ह लगेगा, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया। अब हम ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लेते हैं छोटे से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम 5 और 3 ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास प्लस का 5 है, प्लस का 3 है, ठीक है। अब हमारे पास माइनस का 5 है, माइनस का 3 है, हमारे पास प्लस का 5 है और माइनस का 3 है, हमारे पास माइनस का 5 है और प्लस का 3 है। तब हम क्या करेंगे, सेम हमने संख्याएं ली हैं ताकि आपका कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाए। अगर दोनों ही संख्याएं प्लस में होती हैं तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हम जोड़ते हैं। जब हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, बार बार हमको पेज ना हटाना पड़े। सेम संख्याएं होती हैं, मतलब सेम जब हमारे चिन्ह होते हैं तब हम जोड़ते हैं। बस एक ही लाइन याद रखो, जब सेम होंगे तो जोड़ेंगे, जब सेम नहीं हुए तो घटाएंगे, ठीक है। तो जब हमारे सेम चिन्ह है ना, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमारा 8 आएगा, ठीक है। जोड़ देंगे 8 आएगा, और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या 5 है तो 5 प्लस का ही लगेगा। अब दोनों ही वैसे भी, इसमें भी ये भी प्लस की है ये भी प्लस की है, अगर आप गलती भी कर देते हो तो भी हमारा प्लस ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगाना, इसमें दोनों ही प्लस के हैं तो कोई वही नहीं है, कन्फ्यूजन इसमें होता है खाली। ऐसे ही ये भी हमारे सेम चिन्ह के हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हम जोड़ देंगे, और चिन्ह हमारी बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या हमारी 5 है, 5 का चिन्ह हमारा माइनस है। अगर आप भूल भी गए हो या आप इसका भी लगा दोगे तो भी हमारा माइनस आएगा, तो मतलब इसमें कोई डर नहीं है, चिन्ह हमारे वही लग जाते हैं जो इसमें होते हैं। अब यही बात है, फिर से बताऊं मैं, कन्फ्यूजन इसमें होता है, तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है यहाँ पे। बस आपको क्या करना है कि हमारा जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम घटाते हैं, घटाएंगे। मतलब 5 में से 3 गया, 2 बचा, और चिन्ह किसका लगेगा भाई, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 5 है, 5 के पास प्लस है तो प्लस का 2 आएगा। सॉरी। और 2 को हम क्या लिखते हैं, +2 तो लिखते नहीं कभी, हम खाली 2 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ भी हमारे अलग अलग चिन्ह है, माइनस और प्लस, तो हम घटाएंगे, घटा के हमारा 5 में से 3 गया, 2 बचेगा। चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या जो है वो हमारी 5 है, 5 के पास माइनस है तो यहाँ पे हमारा माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी कई तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। सॉरी, हम 12 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं, दोनों ही हमारे प्लस के हैं, ठीक है। ये 12 माइनस का, ये 8 माइनस का, ठीक है। और ये हमारा प्लस का 12, ये हमारा माइनस का 8, ये माइनस का 12, ये प्लस का 8, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब हम देखते हैं क्या आंसर आएगा। आप जानते हो कि ये हमारे सेम चिन्ह वाले, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जब सेम चिन्ह होते हैं तो हमारा जुड़ता है, मतलब 8 और 12 हमारा 20 हुआ, तो यहाँ पे भी जुड़ ही रहा है, ठीक है। अब इसमें प्लस है
तो दोनों ही प्लस हैं तो प्लस ही लगा दो, दोनों ही माइनस हैं तो माइनस लगा दो। चाहे तो आप बड़ा संख्या देख के, इसमें बड़ी संख्या देख के भी लगा सकते हो, चाहे इनके चिन्ह मतलब दोनों ही जब सेम चिन्ह है तो सेम ही चिन्ह लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसमें माइनस है प्लस है, मतलब दोनों क्वेश्चंस में हमारा क्या है, अलग अलग चिन्ह है। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं हम तो घटाते हैं, घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4 बचेगा। यहाँ पे भी अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ पे भी 4 बचेगा, पर यहाँ पे बड़ी संख्या 12 है और इसके पास प्लस है तो ये प्लस का बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बड़ी संख्या 12 है, इसके पास माइनस है तो ये माइनस का बचेगा, ठीक है। इस तरीके से ये हुआ। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास लिखा है 584 लिखा है प्लस में, और प्लस ही है, जब कोई हमने आगे चिन्ह नहीं लगाया तो इसको प्लस ही मानेंगे, ठीक है। और माइनस में हम लिख लेते हैं 382 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें बताना है आंसर क्या आएगा। भाई हमने देखा कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे तो घटा लेते हैं। 4 में से 2 गया 2 बचा, 8 में से 8 गया 0 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा। अब हमें देखना है कि चिन्ह किसका लगना है, तो चिन्ह उसका लगना है जो संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या हमारी ये है और ये इसके पास प्लस है तो ये हमारा प्लस का बचेगा। प्लस हम लिखते नहीं है तो हम सिंपल से 202 लिख देंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है माइनस, हमारे पास माइनस की संख्या है तो आप सोचो कि हम माइनस, मेरा लगाने का मन नहीं। अगर माइनस की संख्या है तो आप माइनस लगाओगे ही लगाओगे, अगर नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। प्लस को प्लस तब नहीं लगाया जाता है जब हमारी संख्या अकेली लिखी हो, ठीक है, या पहली संख्या हो तो हम प्लस नहीं लगाते। जैसे ये हमारी पहली संख्या थी तो हमने यहाँ पे प्लस लगाया ना लगाया कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर यही संख्या बाद में होती, जैसे कि हमारा चौथा क्वेश्चन है 382 हमने लिखा, ठीक है, ये हमारी प्लस की थी तो हमने प्लस नहीं लगाया, पहली संख्या है ना तो लगाया नहीं। और हमने यहाँ पे, चलो हम इसको माइनस का कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, 584 लिखा, ठीक है। अब ये हमारी माइनस की थी तो हमने माइनस तो भैया लगाना ही पड़ेगा, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। अगर संख्या माइनस में है तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे पहले लिखी हो चाहे बाद में लिखी हो। अगर संख्या प्लस में है और वो बाद में लिखी है तो आपको प्लस भी लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर पहले संख्या लिखी है प्लस की, प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बाद में लिख रहे हो तो लगाना पड़ेगा। हमारा आंसर तो उतना ही आएगा, ये माइनस का ये प्लस का तो घटेगा ही, ठीक है, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, बस हमने अदला बदली कर दी है। ये माइनस का 382 माइनस का 382, प्लस का 584 प्लस का 584, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो घटेगा ही, घट के हमारा वही 202 ही आएगा। क्यों बार बार घटाएं। अब चिन्ह किसका लेगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या हमारी ये है, इसके पास प्लस है तो प्लस का बचेगा। इस प्लस को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है तो खाली 202 लिख दो, चाहे तो प्लस लगाना हो तो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लगाने पे कोई काटेगा नहीं नंबर, ना लगाने पे कोई काटेगा नहीं नंबर, ठीक है। हाँ, अगर बीच में है तो भाई लगाना ही पड़ेगा, माइनस है तो भी माइनस लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 5वां, ठीक है। जैसे कि 5वां क्वेश्चन लेते हैं 415 ले लेते हैं और माइनस का 715, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन ले लिया, माइनस प्लस का 415 माइनस का 715। अब हम देख रहे हैं ये प्लस का ये माइनस का, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम भाई घटा लेते हैं। तो घटाएंगे कैसे, आप ऐसे करोगे, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे मैं लिख दे रही 0, 1 में से 1 गया 0, फिर कहोगे 4 में से 7 तो जाता नहीं है, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, जो बड़ी संख्या है उसमें से घटाओ, कोई ज़रूरी थोड़ी ना ये पहले लिखा है तो इसी में से घटाओ, बड़ी संख्या में से घटाओ ना। 715 बड़ी है ना तो 715 में से घटाओ। ऐसे करो, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 4 गया 3, आ गया ना आंसर। आप ऐसे करो, उल्टा काम करोगे तो कैसे घटेगा, ठीक है। तो सही काम करो, जो बड़ी संख्या है उसमें से घटाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये पहली लिखी है छोटी संख्या, ठीक है। अब क्या है, इतना हो गया तो हमें 300 तो पता चल गया। अब हमें चिन्ह भी लगाना है, अब ये नहीं 300 आ गया तो हमारा आंसर हो गया, अभी चिन्ह भी देखना है। बड़ी संख्या कौन सी थी, ये थी, इसके पास कौन सा चिन्ह है, ये माइनस, तो ये जो 300 आएगा वो माइनस का 300 आएगा, ठीक है। किसका 300 आएगा, माइनस का 300 आएगा। आया समझ में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। मान लो कोई संख्या हमारे पास 667 है, ठीक है, और हम घटा रहे हैं इसमें से 15 घटा रहे हैं, सॉरी 15 हम इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है, 15 जोड़ रहे हैं और हम,
ठीक है, यही क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरी तरीके, मैं कुछ और बताना चाह रही थी, चलो ये भी देख लो। तो अब इसका आंसर बताओ, रिवाइज करा देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ और ही बनाना चाह रहे थे, बन कुछ और गया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा था, जीरो को किसी संख्या में जोड़ते हैं, चाहे इसमें जोड़ो चाहे उसमें जोड़ो। इस जीरो का जोड़ने या घटाने में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मतलब इस जीरो का होना या ना होना बराबर है। कब? जब हम जोड़ने या घटाने की बात करते हैं। मतलब सिंपल से इसको जोड़ देंगे, दोनों ही हमारी प्लस की संख्याएं हैं तो जोड़ देंगे। 7 5 हमारा 12 हो जाएगा, एक हासिल हुआ। 7 5 12, एक हासिल यहाँ पे लिख दिया। 1 और 6 हमारा 7 हुआ, 7 में 1 जोड़ा 8 हुआ, और 6 हमने लिख दिया। ठीक है, 682 आ जाएगा। दोनों ही प्लस में थे तो हमारे प्लस में ही आएगा। इस प्लस को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना हो गया। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कितने हो गए थे हमारे, 6 हो गए थे, तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से दिया हो, जैसे मान लो हमारे पास दिया गया हो 5 + 3 - 4 + 2 - 8। ठीक है, इस तरीके से संख्या हमारे दी गई। अब आप सोचोगे अरे यहाँ पे तो मैम ने 2 2 का रूल बताया था, पर यहाँ पे तो कई सारी संख्याएं एक साथ दे दी गई हैं। यार घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्या करो सिंपल से प्लस वाली संख्या को एक साथ लिख लो। ठीक है, चाहे तो आप एक इस तरीके से भी इसको जोड़ लो, इसको मतलब प्लस माइनस में है तो घटा दो, ये रह गई है इसको अकेले रख लो, चाहे जैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मैं आपको सरल तरीका बता रही हूँ। प्लस प्लस वाली जितनी संख्याएं हैं वो साथ में लिख लो। प्लस की ये हमारी है 5 लिख लो, प्लस की ये है हमारी साथ में लिख लो, प्लस की हमारी ये है। ठीक है, बाकी हमारी माइनस का 4 माइनस का 8 इसको साथ में लिख लो। ठीक है, लिख लिया। अब इन तीनों को, ये हमारी तीनों ही प्लस की थी। ठीक है, तीनों ही प्लस की थी, तो जितनी भी प्लस वाली हैं, तो प्लस प्लस जब होता है तो हमारा क्या होता है, जोड़ते हैं। तो तीनों को जोड़ लो, 5 3 8 और 2 10 हो गया। अब 10 किसका आएगा भाई, सारे ही प्लस के हैं तो प्लस का ही 10 आएगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली संख्या है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों हमारी बची हुई संख्या है, इनको तो हमने कर लिया। अब ये हमारी 2 बच गई हैं। अब दोनों ही कैसी हैं, माइनस की हैं। कैसी हैं दोनों, ये हमारी माइनस की। हमने क्या पढ़ा था, जब हमारा यहाँ पे देखो, जब हमारा माइनस माइनस होता है तो भी क्या होता है, हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, जब हमारे सेम चिन्ह होते हैं, चाहे प्लस प्लस के हों चाहे माइनस माइनस के हों, जब सेम चिन्ह होते हैं जोड़ते हैं, तो ये भी हमारे जुड़ जाएंगे। जुड़ के हमारे क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और चिन्ह इनका क्या है, दोनों में ही माइनस है तो हमारा माइनस ही आएगा। चाहे तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या 8 है तो उसका माइनस लग गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, प्लस है माइनस है। अब हमारे पास अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने पे हमारा 12, ऐसा नहीं 10 में से 12 घटाओगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो बड़ी संख्या में से ही तो घटाओगे। 12 में से 10 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, 2 बचा। अब 2 लिख के छोड़ नहीं देना है, हमें क्या करना है, अब देखना है चिन्ह किसका लगेगा। भाई 12 बड़ी थी, 12 के पास माइनस है तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही हम बड़ी संख्याओं को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो एक और क्वेश्चन चलो बता ही देते हैं, करा रहे हैं तो हम करा ही देते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस आप पूरी क्लास देखना, अच्छे से देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 15 और प्लस में 25 और माइनस का 0, माइनस का 0 है। ठीक है, प्लस में 18 माइनस का 40। ठीक है, और प्लस में 0, इस तरीके से कोई संख्या दी गई है। अब क्या करोगे, तो पहली बात तो ये, प्लस या माइनस में 0 का कोई मतलब नहीं, इनको हटा दो, इनको समझो लिखा ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे जैसे इसमें क्या किया था, हमने सारी प्लस वाली जो संख्याएं थी सबको एक साथ कर लिया था, माइनस वाली को एक साथ कर लिया था। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि ये हमारी यहाँ पे तो खुद ही हमारी सारी ही प्लस में है, तो चलो एक और क्वेश्चन बता देंगे। चाहे तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, माइनस का 20 कर सकते हो। ठीक है, बढ़ा दिया एक अंक, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ताकि क्वेश्चन हमारा ऐसा हो जाए। तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 3 हमारे एक साथ लिखी हैं तो इनको जोड़ लो, 15 + 25 + 18। ठीक है, और हमारा माइनस का 40 माइनस का 20। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको साथ में ले लो अगर आपको इजी लग रहा है तो। जैसे कि 15 प्लस का था, माइनस का 40 ले लो, चाहे माइनस का 20 इसके साथ ले लो, क्योंकि 15 के साथ 20 अगर घटेगा तो हमारा 5 आएगा ना, इजी हो जाएगा।
ठीक है। आप इसको और इसको साथ में, लेकिन याद रखना आपने इसको लिया है, ठीक है। हमारे पास क्या बचा है, आप इसको और इसको साथ में ले लो, क्योंकि ये घट के भी थोड़ा इजी हो जाएगा। प्लस का 25, अब ये भी ध्यान रखना, ये प्लस का था तो प्लस का लिखना, ये माइनस का था तो माइनस का लिखना, ये प्लस का 25 है तो प्लस का ही 25 लिखना, ये माइनस का 40 है तो माइनस का ही 40 लिखना। ये हमारा 18 बचा है, प्लस का 18 तो प्लस का 18 लिखना। अब ये मत करना कि ये प्लस का 18 है तो यहाँ पे प्लस ना ही लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीच में संख्या है तो प्लस लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन को इजी करने की बात कर रही हूँ। जब हमारे घटाना जब थोड़ा इजी हो जाता है तब आप हेर फेर कर सकते हो, वरना आप सिंपल से ऐसे ही करो, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना, इस तरीके से करोगे तो इससे ज़्यादा इजी आपको ये लगेगा। चलो 15 में जैसे कि हमारा प्लस है माइनस है, दो को सॉल्व करेंगे, मतलब इसको करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। और ये इसको उतार ही देंगे बाद में, ठीक है। तो ये इसको किया, 15 और 20 है ना, प्लस माइनस में है तो घट जाएंगे, घट के हमारा 5 बचेगा। पर 5 किसका बचेगा, साइन भी तो देखना है, 20 बड़ा है ना, 20 बड़ा है, इसके पास माइनस है तो माइनस का 5 बचेगा। ऐसे इसको देखेंगे, ये हमारा प्लस का, ये माइनस का, तो घटेगा, घट के हमारा क्या आएगा, घट के हमारा 15 आएगा। अब 15 किसका आएगा भाई, ये हमारा किसका है, ये हमारा बड़ा है, ये माइनस का है तो माइनस का 15 आएगा। ऐसे ही प्लस 18 तो किसने किसी के साथ हमारा कुछ किया ही नहीं है, तो ये इसको ऐसे ही उतार दो, प्लस का 18। अब क्या करेंगे, ये दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस की जब दोनों संख्याएं होती हैं तो हमारी जुड़ती हैं, जुड़ के हमारी 20 हो गई। इनके पास बड़ी संख्या के पास माइनस है तो माइनस लगा दिया, प्लस का 18 लिख दिया, ठीक है। अब हमने इसको प्लस माइनस और प्लस है तो घट जाएगा, 20 में से 18 गया, 2 बचा। अब 2 जो है माइनस का बचेगा, क्योंकि 20 जो है बड़ी संख्या है, इसके पास माइनस है तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, हमें नहीं लगता अब आपको कोई भी डाउट बचा होगा। 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास हो गई है, इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, एक एक पॉइंट जो है वो आपका क्लियर होगा। क्लियर ना हो तो मुझसे कहना, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देख लेते हैं। मैंने अभी देखा, देखो जैसे कि क्वेश्चन तो आप देख ही रहोगे, मैं रैंडम ही बना रही हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 15 और 25 था, प्लस के थे दोनों, 15 और 25 को जोड़ा, हमारा क्या हुआ, प्लस का 40 हुआ, प्लस का 40 हुआ। और हमारे पास माइनस का भी 40 था। आपको ये बात भी बता देती हूँ, जब कोई सेम संख्याएं होती हैं, जैसे कि अगर हमारे पास माइनस का ए हो, प्लस का ए हो, अगर सेम संख्याएं हैं तो वो आपस में कट जाती हैं, जीरो आ जाता है। या कह लो प्लस का ए है, माइनस का ए है, सेम संख्याएं और अलग अलग चिन्ह, तो वो संख्याएं जो है कट के हमारी जीरो हो जाती हैं। ऐसे ही ये प्लस का 40 था, माइनस का 40 था, ये आपस में हमारे कट गए, मतलब इनकी वैल्यू जीरो हो गई। और हमारे पास क्या बचा, 18 बचा और 20 बचा, मतलब हमारे पास क्या बचा, प्लस का 18 और माइनस का 20। तो प्लस का 18 माइनस का 20 अभी हमने सॉल्व किया, माइनस का 2 आ जाएगा। सिंपल से ऐसे भी आंसर आ सकता है। अब आपकी मर्जी है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपका दिमाग जो है कहाँ तक चलता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। जैसे कि हम आपको ये भी फिर से क्लियर करा रहे हैं, अगर हमारे पास माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, तो ये आपस में कट जाएंगे, सेम संख्याएं अलग अलग चिन्ह, तो जीरो आ जाएगा। माइनस का 25 है, प्लस का 25 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। माइनस का 84 या 443 है, और प्लस का 443, माइनस का 443 पढ़ रही हूँ, कट जाएंगे आपस में, सेम संख्याएं अलग अलग चिन्ह, तो जीरो आ जाएगा। मतलब सेम संख्याएं अलग अलग चिन्ह जब होते हैं तो वो आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ये है हमारा गुणा में चिन्हों के नियम। अब गुणा में चिन्हों के नियम हमारे क्या होते हैं, तो ये भी देख लो। इसमें भी आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो गुणा में चिन्हों के नियम, जैसे कि प्लस में अगर हम प्लस की गुणा करते हैं, मतलब कोई संख्या हमारी प्लस की हो, उसकी गुणा अगर हम प्लस की संख्या से ही करते हैं, तो यहाँ पे जो चिन्ह लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं किसके, वो लिखे हुए हैं साइन लिखे गए हैं, चिन्ह लिखे गए हैं, तो हमारा प्लस का चिन्ह आएगा। गुणा यहाँ पे हम कर रहे हैं, मतलब उन दोनों संख्याओं की गुणा तो होगी, पर चिन्ह जो है इस हिसाब से आएंगे। प्लस की दोनों संख्याएं हैं तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस की दोनों संख्याएं हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा। अगर अलग अलग हमारे जैसे प्लस और माइनस, माइनस और प्लस हैं, तो हमारे चिन्ह जो है वो माइनस के ही आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, दोनों हमारी प्लस की संख्याएं हैं, तो हमारा गुणा तो हुई, 6 तो आया, पर चिन्ह जो है दोनों प्लस की संख्याएं थी तो प्लस आया। ऐसे ही 2 और 3 की गुणा तो हमारी हुई, दोनों हमारी माइनस की संख्याएं हैं, गुणा तो हुई, 6 तो आया हमारा, पर चिन्ह जो है हमारा किसका आएगा, प्लस का आएगा। किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा प्लस होती है,
ठीक है। प्लस प्लस की गुणा प्लस होती है, ऐसे पढ़ते हैं, प्लस प्लस की गुणा प्लस, माइनस माइनस की गुणा प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। ऐसे ही प्लस का 2 माइनस का 3, 2 और 3 की तो गुणा हुई, 6 तो हुआ, पर प्लस और माइनस की गुणा होके माइनस आ गया। ऐसे ही 2 माइनस का प्लस का 3, 2 और 3 की गुणा तो हुई, पर माइनस और प्लस की गुणा होके हमारा माइनस आ गया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर माइनस का गुणा सम बार होता है तो पॉजिटिव आता है, अगर माइनस का गुणा विषम बार में होता है तो नेगेटिव आता है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल, मतलब इन्होंने क्या, हम इन्हें लिख के रखा है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है -2, -3, -4, -6। जब हम यहाँ पे 2 ब्रैकेट एक साथ लगाते हैं तो वहाँ पे हम गुणा ही मानते हैं। क्या मानते हैं? गुणा ही मानते हैं। तो इस गुणा को लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या होगा, गुणा होगी। मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लगा दिया है, ठीक है। वैसे लगाते नहीं, जब 2 ब्रैकेट एक साथ होते हैं तो वहाँ पे गुणा लगाते नहीं है, पर हमको ये समझ जाना चाहिए होता है कि वहाँ पे गुणा होती है, ठीक है। जैसे माइनस और माइनस की गुणा क्या हुई, माइनस और माइनस की गुणा क्या हुई, प्लस हुई, मतलब इसकी और इसकी गुणा क्या आई, प्लस आई। और प्लस और माइनस की जब हमने गुणा की, प्लस और माइनस की जब गुणा हुई हमारी, इसकी और इसकी गुणा हुई, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, इसकी जब गुणा हुई तो हमारा क्या आया, माइनस आया, माइनस आ रहा था ना। अब ये हमारा माइनस आया, इस माइनस की और इस माइनस की जब गुणा हुई तो हमारा क्या आया, प्लस आया, ठीक है। यही प्लस आ गया ना। इनकी तो गुणा, अंकों की गुणा तो हमारी होगी ही, ठीक है। चिन्हों की गुणा होती है गुणा में, ठीक है। तो क्या होता है, अगर सम हमारे सम संख्या में हमारे माइनस हैं, जैसे 1 2 3 4, 4 हमारी सम संख्या है, जब सम संख्या में माइनस की गुणा होती है तो प्लस आता है। ऐसे ही जब विषम संख्या में माइनस की संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5, 5 हमारे माइनस हैं, 5 हमारी विषम संख्या है, तो 5 विषम संख्या में माइनस होते हैं, उनकी गुणा होती है, तो हमारा आंसर जो होता है माइनस में आता है, ठीक है। ये एक ट्रिक है ताकि आप मतलब बार बार गुणा ना करें, आपको समझ, आप सिंपल से माइनस गिनिए, उसी हिसाब से प्लस, सम या विषम होने पर माइनस और प्लस लगाइए, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। इसमें क्या हमने इसमें क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखिए, एक बार इसको भी देख लेते हैं। हमने इसमें जो पढ़ा था, चिन्हों के बारे में हमने पढ़ा था, जो प्लस और माइनस के हमारे रूल्स थे चिन्ह के। इसमें हमने पढ़ा था जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह लगाते हैं। और हमने ये क्या पढ़ा था, ये हमें करना क्या है, जोड़ना है कि घटाना है, ये हमने इसलिए चिन्ह यहाँ पे लगाए थे। जब हमारे सेम चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं संख्याओं को, ठीक है। जब हमारे अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम संख्याओं को घटाते हैं। और चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का लगता है। ये होता है प्लस में। फिर से सुन लीजिए, जब हमारे सेम चिन्ह होते हैं, प्लस प्लस हो सारी संख्याएं या माइनस माइनस की हो, तो हम संख्याओं को जोड़ेंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे, या हमारे जो यही दिए गए हैं वही लगा दो। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं, जब हमारा प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो हम घटाएंगे संख्याओं को और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम गुणा तो करेंगे ही। हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि कोई संख्या है हमारी +2 और गुणा करेंगे +2 की +3 से। इस प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे 2 × 3 भी लिख सकते हैं। +2 × +3 का मतलब 2 × 3 भी होता है, ठीक है। 2 × 3 है, और हमारे पास माइनस का 2, माइनस लगा है तो ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा। -2 की गुणा हम -3 से कर रहे हैं, ठीक है। और +2 की गुणा हम कर रहे हैं 3 से कर रहे हैं, सॉरी माइनस के 3 से कर रहे हैं। और -2 की गुणा हम किससे कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक बार दोनों प्लस, एक बार दोनों माइनस, एक बार प्लस माइनस, एक बार माइनस प्लस, ठीक है। दोनों में ही 2 और 3 है, मतलब गुणा तो हमारी 6 ही आएगी, क्योंकि 2 और 3 की गुणा 6 ही आती है। तो हम सब में 6 तो लिख ले रहा है। अब तो हमें चिन्ह लगाने, चिन्ह हम कैसे लगाएंगे भाई, दोनों ही प्लस में हैं। हमने क्या पढ़ा था, जब हमारे चिन्ह सेम होते हैं तो हमारा क्या आता है, प्लस आता है। जब सेम चिन्ह होते हैं तो हमारा प्लस आता है, चाहे प्लस प्लस की संख्या हो चाहे माइनस माइनस की संख्या हो। जब हमारे सेम चिन्ह होते हैं तो हमारा प्लस आता है, जब हमारे अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमारा माइनस आता है। मतलब ये हमारी सारी संख्याएं प्लस में थी तो हमारा प्लस का चिन्ह आएगा, ये भी हमारी सारी संख्याएं माइनस में थी तो भी हमारा प्लस का आएगा। अब ये मत कर देना ये हमारी माइनस की संख्याएं थी तो यहाँ पे माइनस कर दो, ये गलत हो जाएगा। अगर सेम चिन्ह, अगर चाहे सारी हमारी माइनस में संख्याएं हैं
तो हमारा क्या आएगा प्लस। सारी का मतलब इसमें तब भी वही रूल्स फॉलो होगा, सम होगी संख्याएं सारी तो हमारा क्या आएगा प्लस आएगा, विषम होंगी संख्याएं हमारी, अगर विषम हमारे माइनस होंगे विषम संख्या में तो हमारा माइनस आएगा। ठीक है, और ये हमारा प्लस माइनस है, अगर हमारे अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आएगा, इसमें भी माइनस प्लस है तो भी हमारा माइनस आएगा। ठीक है, फिर से मैंने आपको ये बात समझा दी है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। पहला क्वेश्चन है हमारा 5 की गुणा करते हैं, 5 की गुणा कर लेते हैं 7 से कर लेते हैं। ठीक है, और -5 की गुणा -7 से, 5 की गुणा -7 से, और -5 की गुणा 7 से। सेम अंक हैं हमारे। ठीक है, आप देख रहे हो सारे 5 और 7 ही हैं, पर चिन्ह अलग हैं, दोनों हमारे प्लस के। ठीक है, सेम चिन्ह है तो हम क्या 7 × 5 = 35, इसमें गुणा तो हमें करनी है, 7 × 5 = 35 इसमें भी आएगा, 7 × 5 = 35 इसमें भी आएगा, 7 × 5 = 35 इसमें भी आएगा। चिन्ह की बात है बस। ये दोनों प्लस में हैं तो हमारा प्लस आएगा, ये दोनों माइनस में हैं तो भी हमारा प्लस आएगा। सेम चिन्ह होने पे प्लस आएगा। ये हमारे प्लस और माइनस है तो माइनस आएगा, ये माइनस प्लस है तो भी हमारा माइनस है, अलग अलग चिन्ह है तो हमारा माइनस आएगा। ठीक है, फिर से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। हम ले लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 25 ले लेते हैं, 25 की गुणा 4 से। ठीक है, और -25 की गुणा -4 से, 25 की गुणा -4 से, 25 की गुणा -25 की गुणा 4 से। ठीक है, हमने क्या बताया था, गुणा तो हमें करनी है, सब में 25 4 25 4 25 4 है, मतलब 25 चक्कू 100, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। अब चिन्ह की प्रॉब्लम है तो चिन्ह कैसे लगेगा भाई, ये दोनों हमारे सेम चिन्ह के, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये प्लस में है, ये भी माइनस के दोनों हैं, तो ये हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, ये भी हमारा प्लस में आएगा, क्योंकि सेम चिन्ह होने पे हम प्लस लगाते हैं, अलग अलग चिन्ह होने पे इसमें माइनस प्लस है, मतलब इसमें प्लस माइनस, इसमें माइनस प्लस है तो इसमें माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में तो कोई 3 क्वेश्चन हो गए हैं, हमारे सारे पेज भी भरे जा रहे हैं। कोई नहीं जी, हम पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए, बस इतना काम करते रहिए। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस बार थोड़ा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 5 की गुणा करते हैं 3 से, और इसकी गुणा करते हैं -2 से, इसकी गुणा करते हैं -4 से। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है, चाहे तो इसको साथ में कर लो, चाहे इसको साथ में कर लो, चाहे इसको साथ में कर लो, आप चाहे कैसे भी कर सकते हो, बस चिन्हों का ध्यान रखना है। ठीक है, हम ऐसे ऐसे कर ले रहे, 5 और 3 की इसको साथ में करे ले रहे, इसको साथ में करे ले रहे। इसी क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बता दूंगी। ठीक है, अब तरीके तो कई हो सकते हैं, फिलहाल मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी। ठीक है, इसको कर ले रहे, 5 या 15 आएगा। अब 15 किसका आएगा भाई, प्लस का ये भी है, प्लस का ये भी, सेम चिन्ह है हमारे। ठीक है, तो सेम चिन्ह है हमारे, तो मतलब ये हमारा प्लस का ही आएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 2 चक्कू 8 तो होगा, पर किसका होगा, ये भी हमारे सेम चिन्ह है। ठीक है, सेम चिन्ह है, मतलब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, सेम चिन्ह होने पे हमारा प्लस आता है, प्लस का 8। अब ये नहीं प्लस का 15 कर दिया, प्लस का 8 कर दिया, आप जोड़ के आप कर दो 8 × 5 = 13, मतलब 23 कर दो, ये गलत हो जाएगा भाई। ये इनकी गुणा हो रही है ना, सब आपस में गुणा हो रही है, तो 15 × 8 = 120। ठीक है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का 120 आएगा। अब ये नहीं आप यहाँ पे गुणा लगाना भूल जाओ, बच्चे ये भी कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीके से बताने वाले थे, कैसे, अब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, 5 या 15, हमें गुणा तो करनी है, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 चक्कू 3 चक्कू 12, 120 हुआ। अब हमें क्या करना है, प्लस की गुणा प्लस हुई। ठीक है, और प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, माइनस और माइनस की गुणा प्लस हुई, मतलब ऐसे भी आप कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है, प्लस की गुणा प्लस, माइनस की गुणा प्लस, माइनस प्लस की गुणा माइनस, माइनस प्लस की गुणा क्या माइनस। इस तरीके से आप याद कर लो, बस बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 × -3, ठीक है,
गुणे में माइनस का 2 गुणे में 5 गुणे में 3, ठीक है, माइनस का 3 कर लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो क्या करेंगे, चाहे तो आप जोड़ा बना के भी कर लो, चलो जोड़ा बना के भी सिखा देते हैं, वैसे भी सिखा देते हैं। ये 2 जोड़े बन गए तो इसको उतारते, जैसे नहीं वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही इसके करेंगे। 4 तियाँ 12 कर लिया। अब चिन्ह किसका लगेगा भाई, प्लस का माइनस का, प्लस और माइनस की गुणा, क्या लिखी थी, प्लस और माइनस की गुणा, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने सेम चिन्ह लिख दिया, प्लस और माइनस कर दो, ठीक है, प्लस और माइनस की गुणा, माइनस आई थी ना, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा दो, ठीक है, माइनस हो तो ब्रैकेट में जरूर कर देना। जैसे ये हमारा माइनस का, ये हमारा प्लस का, माइनस और प्लस की गुणा हमारी माइनस आएगी, क्या आएगी, माइनस आएगी। और 5 दूनी हमारा 10 होता है। अब ये हमारा बेचारा छूट गया था तो इसको लिख दो माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, इसको साथ में कर लो चाहे तो, ठीक है, इसको साथ में करेंगे। 12 और 10 की गुणा 120 हुई, ठीक है। और चिन्ह किसका लगेगा, दोनों में हमारे सेम चिन्ह है, मतलब माइनस माइनस की गुणा प्लस, ठीक है। और यहाँ पे गुणा था, गुणा लगा दो, माइनस का 3 लिखा था, लिख दो। अब हम क्या करेंगे, बात नहीं है, 36 होता है, 36 लिख दो, एक 0 था, 0 लगा दो। गुणा तो हमने कर ली, प्लस और माइनस की गुणा माइनस आती है, तो माइनस का 3 से 60 आ गया। ऐसे कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे कितना होता है हमारा, 24 पंजे हमारा होता है, तो होता है 120 होता है। और 120 की गुणा हम 3 से करेंगे तो 360 आएगा। ऐसे भी डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। अब हम चिन्हों की गुणा कर लेंगे, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, प्लस और प्लस की गुणा प्लस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। अब करते हैं 6वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 5 गुणे 3 गुणे -4 गुणे -2 -3, चलो -5 गुणा में माइनस का 1, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया गया। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो आप जैसे बताया था ना, अब दो बच्चों वाला क्या करना है आपको, मैंने समझा दिया है, मेरा काम था समझाना, मैंने आपको समझा दिया है, आप प्रैक्टिस करना बैठ के, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं यहीं पे, आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये तरीका समझ में आ जाएगा। क्यों ये दो स्टेप करके अपनी स्टेप अपना पेज भर रहे हो, डायरेक्ट गुणा करो ना, ठीक है। 3×5 15, 15 चक्कू क्या होता है, 15 चक्कू 60, ठीक है, 60 आ गया। अगर आपको इसके आगे नहीं गुणा करते बन रहा है तो यहाँ पे 60 लिख लो। किसकी गुणा की, इसकी गुणा की, इसकी गुणा की, इसकी गुणा की, इतने में आपका 60 आया है। अब इन तीनों के चिन्हों की गुणा कर लो भाई, प्लस और प्लस की गुणा प्लस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, मतलब ये जो 60 आया है वो माइनस का आया है। अब यहाँ पे गुणा था, गुणा लगा दो, ठीक है। अब इन तीनों के कर लो, 3×5 15, 15 × 1 15, ये हमारा 15 आ गया, ठीक है। अब माइनस चिन्हों की गुणा कर लो, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, मतलब ये जो आया है माइनस का आया है। अब दो चिन्ह हमारे एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए माइनस को ब्रैकेट में किया जाता है। और 15 और 60 की गुणा करनी है, तो हम 15 और 60 की गुणा आपको सोच रहे नहीं करना आ रहा है, कुछ नहीं करना है, 15 छक्का 90 होता है ना। अब 1 0 इसके पास एक्स्ट्रा लगा दो बस। और माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, ठीक है, तो प्लस का 900 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर लो, ठीक है। अब आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाता है 8 गुणे 3 गुणे माइनस का 15 गुणे 14 माइनस का गुणे में 0 गुणे में 15, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो आप शुरू करोगे क्वेश्चन लगाना, ठीक है। आप कहोगे 8 या 24, 24 की 15 से गुणा करने बैठ जाओगे, 24 की 15 से गुणा करोगे, ये हमारा इतना आ गया। अब इसकी गुणा करोगे 14 से, फिर करोगे 0 से, फिर कहोगे अरे यहाँ पे तो 0 लिखा था। भैया कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को, ये नहीं कि आप गुणा करते जा रहे, जुटे पड़े, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पन्ना खराब कर रहे हैं, अपना पेपर कॉपी भरे चले जा रहे हैं। भैया सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में हमने देखा कि भैया 0 लगा है। अब हमने क्या पढ़ा था, 0 जो होता है, किसी अगर क्वेश्चन में हो गुणा कर हो रही है, 0 किसी से गुणा कर रहा है तो उस पूरे को क्या कर देता है, 0 बना देता है। सारे गुणे में है तो इसने क्या किया, 0 कर दिया सबको,
क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। मतलब किसी की गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जीरो की गुणा किसी से भी होगी वो उसको ज़ीरो कर देगा। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, 8वां। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 2 गुणे 3 गुणे माइनस का 2 गुणे में 5 और गुणे में 0 और गुणे में माइनस का 3 और प्लस में 5। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये क्वेश्चन तो मैं करूँगी, सब बोलोगे मैम मैं करूँगा। भैया आप कहोगे मैम इसका आंसर 0 आ गया, मैं कहूँगी भैया इसका आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि भैया मैम आप इसका आंसर 0 क्यों नहीं आएगा, आपने तो बताया अगर 0 की गुणा किसी से होती है तो उसको 0 कर देता है। आप देखिए ना यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, आप यही कहोगे ना मैम देखिए ना यहाँ पे 0 लिखा है, ये 0 इसके साथ गुणा कर रहा है तो इसको 0 कर देगा। तो मैं कहूँगी हाँ, 0 ने इस हिस्से को 0 किया है, जितना गुणा वाला हिस्सा है उसको 0 किया है। पर यहाँ पे हमारा एक प्लस भी लगा हुआ है, प्लस में 5। ये 0 जो है प्लस और माइनस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, यही पढ़ाया था ना, 0 प्लस और माइनस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसने इस 5 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला, मतलब 0 में जब 5 जुड़ेगा तो हमारा 5 आएगा। ठीक है, ना कि 0 आएगा। इस 0 ने इस हिस्से को 0 किया, इसको 0 नहीं कर पाया। इसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि प्लस और माइनस वाले हिस्से को 0 कर पाए। ठीक है, आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो ये बच्चे भी गलतियाँ, जहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं वो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं। ठीक है, तो फिलहाल 1.5 घंटे की क्लास होती जा रही है, कोई बात नहीं यार। ठीक है, आपको कुल 8 क्वेश्चन करा दिए हैं, प्रैक्टिस भी होती जा रही है और मैं पढ़ाती भी जा रही हूँ। तो ये रहा हमारा भाग। ठीक है, और भाई भाग वाला हिस्सा भी हम कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, भाग में चिन्हों के नियम। भाग में भी कुछ चिन्हों के नियम वैसे पढ़ते नहीं हैं, पर मैं आपको पढ़ा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यदि हर और अंश के चिन्ह समान हैं तो पॉजिटिव मान प्राप्त होता है, यदि असमान है तो नेगेटिव मान प्राप्त होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि हर और अंश में दोनों में ही समान चिन्ह है तो हमें प्लस मिला। यहाँ पे भी समान चिन्ह है, माइनस माइनस है अंश और हर में, तो भी हमको प्लस मिला। यहाँ पे असमान चिन्ह है। ठीक है, ये हमारे क्या थे, समान चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये हमारे क्या हैं, असमान चिन्ह, जैसे प्लस माइनस और ये माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं असमान चिन्ह। ठीक है, जब समान चिन्ह थे तो हमको प्लस मिला, जैसे कि गुणा में हुआ था। असमान चिन्ह है तो हमको क्या मिला, माइनस। जैसे कि हमने एग्जांपल में यहाँ पे कोई संख्या हमारी पॉजिटिव है, दूसरी हर में भी हमारी पॉजिटिव है, तो ये तो हमारा कट गया, ए कम ए तो एक आ गया, और चिन्ह जो है वो प्लस का ही लगेगा। ऐसे ही माइनस से माइनस कट गया और ए से ए कट गया तो हमारा ए आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दें, देखो भाई, जब हमारा, जैसे हमने आपको बताया था, माइनस का ए और प्लस का ए होता है, ये हमारे कटते हैं तो 0 आता है। ये तब होता है जब प्लस और माइनस की बात होती है। लेकिन जब हमारा गुणा भाग होती है, जैसे कि प्लस, ये हमारा ए है, नीचे भी हमारा ए है, ये कटते हैं तो ए एकम ए, तो एकम मतलब 2 का, जैसे हम 2 लिख देते हैं, माइनस का 2 ऊपर, माइनस का 2 नीचे। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो हमारा 1 आएगा। इसका मतलब ये नहीं आप 0 कर दो, 0 नहीं होगा। 0 तब होता है जब प्लस और माइनस की बात होती है, भाग में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चिन्ह हो सकता है, जैसे कि प्लस का 2 और माइनस का 2। ठीक है, तो ये हमारा 2 2 कट जाएगा, चिन्ह तो हमारे अलग अलग नहीं थे, ये तो कटेंगे नहीं, तो ये हमारा 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो हमारा माइनस था ना, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 यहाँ पे देख लो। तो ऐसे ही हमारे प्लस और माइनस में थे, तो प्लस और माइनस जो थे वो माइनस, यहाँ पे प्लस से कोई लेना ही देना नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस जो है ऊपर आके बैठ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस, इस प्लस से कोई मतलब ही नहीं है, ये माइनस यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ए एक एक आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, प्लस का 6 प्लस का 2, तो 2 3 6, 3 तो आ गया, अब प्लस था तो हमने प्लस लिख दिया दोनों तरफ। यहाँ पे सेम चिन्ह थे तो हमारा प्लस आ गया, 2 3 6। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, जब हमारा माइनस चला ही गया तो प्लस ही तो बचा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 2 3 6। ठीक है, प्लस से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब अलग अलग जब चिन्ह होते हैं तो माइनस आ जाता है, और काटेंगे जो हमारा आ रहा है आंसर वही आएगा। जैसे गुणा तो हमें करनी है, ऐसे ही हमें काटना तो है ही, चिन्ह वही लगाते हैं। ठीक है, जो हमारे रूल्स में होते हैं। और आप एक और बात ध्यान रखो, अगर हमारी कोई संख्या दी गई है,
जैसे अगर हमारा माइनस ऊपर है या माइनस नीचे है या माइनस बीच में है तो उसकी वैल्यू जो है यही मानते हैं, मतलब वो संख्या जो है वो हमारी माइनस की, वो भिन्न जो है वो हमारी माइनस की होगी। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ये देख लो एग्जाम्पल जो है ये हमारा दिया गया है, जैसे हमारा माइनस का 15/3 लिया गया है। इस बार माइनस जो है ऊपर है, काटा 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है, तो क्या आया माइनस का 5 ही आएगा। अब इस बार क्या है प्लस का 15 है, माइनस का 3 है, ठीक है, हर में हमारा माइनस है, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो भी हमारा माइनस का 5 ही रहेगा। अब इस बार माइनस जो है बीच में है, ना ऊपर है ना नीचे है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो भी हमारा माइनस का 5 ही आएगा। चाहे माइनस ऊपर हो, चाहे माइनस नीचे हो, चाहे बीच में हो, कहीं भी हो, आंसर जो है हमारा -5 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं प्लस में, प्लस लिखने की ज़रूरत ही नहीं, जब कोई संख्या पहले लिखी होती है तो उसमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम ले लेते हैं 18 ले लेते हैं, बटे में 3 ले लेते हैं, ठीक है, दोनों ही हमारी प्लस में है। 3 एकम 3, 3 18, तो आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस ही था तो यहाँ भी प्लस ही आएगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास माइनस का 18 है और माइनस का 3 है, तो क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। जब हमारा माइनस हट ही गया है तो प्लस ही तो आएगा, तो प्लस को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 एकम 3, 3 18, तो भी हमारा 6 ही आएगा। अगर हमारे पास माइनस का 18 है और प्लस का 3 है, तो 3 एकम 3, 3 18, 6 तो आएगा, पर यहाँ पे माइनस था, ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस लिया, यहाँ प्लस लिखा नहीं है पर प्लस ही माना जाएगा। जो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस आता है, ठीक है। और या आप ऐसे भी समझ लो कि अगर हमारा पास खाली माइनस है, प्लस लिखा हो या ना लिखा हो, अगर खाली माइनस है तो माइनस ही आएगा, ठीक है। अगर सेम चिन्ह है तो हमारे कट जाएंगे, जैसे प्लस प्लस था कट कट के हमारा प्लस ही आएगा, वैसे भी माइनस माइनस था कट कट के हमारा प्लस ही आएगा। ऐसे ही अगर हमारा 18 और प्लस का बटे में माइनस के 3, ठीक है, अलग अलग चिन्ह है माइनस आएगा। या आप सोच सकते हो कि हम यहाँ पे हमारा कोई भी चिन्ह नहीं है, खाली माइनस है तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 18, तो हमारा माइनस का 6 आएगा। इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। और क्या आपको समझाएं, जैसे कि और आपको कुछ और समझा देते हैं, ठीक है। भाग में इतना और कुछ समझाने वाला है नहीं, क्योंकि अगर और समझाने लगे तो भिन्न पे पहुंच जाएंगे। तो भिन्न जो है मैं कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो फिलहाल इसमें एक और क्वेश्चन जो है गुणा वाले में बताने को रह गया है। देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 रह गया है। देखो क्या है कि हमने क्वेश्चन को ले लेते हैं, जैसे कि 15 और गुणा में 3, गुणा में 2, गुणे में 4, ठीक है, इतना ये क्वेश्चन हमने ले लिया। गुणे में 5, गुणे में 1, ठीक है। इसको माइनस का कर देते हैं, इसको माइनस का कर देते हैं, इसको माइनस का कर देते हैं और इसको माइनस का कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसकी गुणा करते हैं, ठीक है। गुणा करते हैं तो क्या आएगा, डायरेक्ट सबकी गुणा कर रहे हैं। 15 3 45, 45 दूनी 90, ठीक है। 90 चक्कू 9 चक 36, 360, 360 पंजे, ठीक है। तो हमारा कितना हुआ, 1800 हुआ, ठीक है, 1800 हुआ। अब इतनी सारी संख्याएं हमारे पास दी गई हैं, हमें क्या भैया, हम क्या इसको गुणा करेंगे, हम यहाँ पे बैठेंगे ऐसे करने, माइनस प्लस की गुणा माइनस, माइनस माइनस की गुणा प्लस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, माइनस और प्लस, माइनस की गुणा प्लस, प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस, इस तरीके से करने बैठेंगे। नहीं भाई, इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से प्लस वाले को छोड़ो, प्लस वालों को छोड़ो, सिर्फ माइनस माइनस को देखो। 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, कितने माइनस हैं, 4 माइनस हैं। तो 4 हमारी क्या है, सम संख्या है। हमने क्या पढ़ा था, जब हमारी सम संख्या होती है तो प्लस में आंसर आता है, ठीक है। बस सिंपल से आप ऐसे कर सकते हो। मान लो यहाँ पे हमारी एक और संख्या होती है, यहाँ पे मान लो 4 हमारा माइनस का होता, तो हमारे कितने होते, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, 5 माइनस। तो कितने माइनस है हमारे, 5 माइनस है। तो 5 हमारी क्या है भाई, 5 हमारी विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। और 5 विषम संख्या है, जो हमने देखा था, जब हमारे विषम संख्या में माइनस होते हैं तो हमारा माइनस का चिन्ह आता है। गुणा तो हमारी उतनी ही आएगी, पर चिन्ह हमने चेंज कर दिए थे, तो इस बार जो हमारा आंसर आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। यही बताना रह गया था, बाकी सब इतने टॉपिक में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी भिन्न की रहने वाली है,
ठीक है। भिन्नों की गुणा, भिन्नों का भाग और अंश, हर क्या होते हैं, सब मैं आपको यहाँ पे कल वाली क्लास में समझाऊंगी। फिलहाल आज की क्लास में अगर कुछ भी रह गया हो तो कमेंट करके बता देना, मैं आंसर जरूर करूँगी। भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।